बोलती है कि बझिनिया आ गई, मेरे को रहने नहीं देती। फेमस डॉक्टर थे सूरत के, उनको मैंने दिखाया था, उन्होंने बोला था आपको कभी नहीं होगा। फिर कैसे हो गया? ये सब तो आपका दुआ और बाबा जी का आशीर्वाद से ही सब हुआ है। बबीता योगेश यादव सूरत गुजरात से आए हैं। आपको ट्यूब ब्लॉक थी और ओवरी में गांठें बताई थी और अंडे भी सही से नहीं बनते, ऐसी प्रॉब्लम थी। लो स्पर्म था और एक ही बार आए थे धाम पर, 2 महीने का आयुर्वेदिक आहार लेके गई थी और 6 साल बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जय बोलिए लाल धागे सरकार की। तो ये बेटा पाउडर कितने दिन लिया आपने? पानी वाला दिया था? ये तो मैंने लिया था 2 महीने पूरा, 1.5 महीने लिए थे मतलब, और अब जाके आया 4थे महीने में रिजल्ट आया था। इन्होंने पूरा 2 महीना दवा ले लिया था। तो आप एक ही बार में 2 महीने का लेके गए थे? हाँ, 2 महीने का मैं लेके गई थी और नहीं आ रहा था, मतलब ये 4था महीना चल रहा था दिसंबर, तो मैं एकदम टूट गई थी, मुझे नहीं लगता था कि आएगा। तो इनसे बोलती थी कि भैरव बाबा मुझे दे नहीं रहे हैं, अब ना मैं दिया जलाऊंगी, ना उनका बत्ती करूंगी, ना पूजा करूंगी। मैं एकदम टूट गई थी। मैंने सोचा जैसे मैं हर धाम पे गई थी, निराश होके आई थी हर जगह से, यहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगेगी। तो 2 तारीख को, इसी 2 तारीख को मैं शाम को इनसे बोल रही थी। हाँ, तो कल चले गए ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी है 3 तारीख को गए, तो मैं सोची चलो 2 दिन मिस हुआ है, 3 दिन, 1 तारीख का मेरा डेट था, 3 दिन हो गया था, तीसरा दिन था। मैंने सोचा अच्छा ये गए हैं, थोड़ा चेक करके देखती हूँ, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने ये चेक किया, मुझे यकीन नहीं हुआ। अरे वाह, ये देखिए, ये दूसरा है। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं देखी तो मैं खुद एकदम अचरज में हो गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जैसे पीरियड आने वाला लक्षण था एकदम सेम वैसे ही लक्षण था। तो मैं फिर दोबारा ये दूसरा स्टिक ला के चेक की, उसमें भी पॉजिटिव आया। बड़ी अद्भुत बात है। देखो, क्लियर पॉजिटिव है। और बहनों को जब ऐसा होता है तो बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि ये आज यही हमारे ये अपने यहाँ के हैं, ये भी क्लियर पॉजिटिव है और कितनी स्टिकें इकट्ठी कर ली। क्यों आश्चर्य होता है ऐसा कैसे हो गया। तो इन 6 सालों में आपने कितना समय तक, जैसे गांठें भी थी आपको, ट्यूब भी ब्लॉक बताया? शादी के 6 साल हो गया। तो ऐसे जब शादी हुई थी तभी 2-3 महीने से ही दवा कर रही थी, पर कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन भी हुआ, तो उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको जब भी बच्चा होगा IVF से होगा, वरना कभी भी नेचुरल आपको कंसीव नहीं होगा। क्यों, ट्यूबों में प्रॉब्लम बताई थी? उन्होंने बोला था कि आपके बच्चेदानी में एक ज्यादा है, आपको मतलब कभी भी नेचुरल कंसीव जिंदगी में भी नहीं होगा, उन्होंने मुझे बोला था। तो फिर कैसे हो गया? ये सब तो आपका दुआ और बाबा जी का आशीर्वाद से ही सब हुआ है। बहुत बड़ी बात है। क्या किसी बड़े डॉक्टर ने बताया था आपको ऐसा? वो फेमस डॉक्टर थे सूरत के, उनको मैंने दिखाया था, उन्होंने बोला था आपको कभी नहीं होगा। 2022 में दवा में की थी आयुर्वेदिक, तो आया था, उसमें हल्की लाइन आई थी, लेकिन वो 1.5 महीने में खलास हो गया था। ये तो एकदम क्लियर लाइन आई यहाँ के दवा से। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा पॉजिटिव है। मेरी विनती यही है बाबा से कि जैसे उन्होंने दिखाया है वैसे मुझे एक पुत्र दे दे, क्योंकि मैं ससुराल के तानों से एकदम थक चुकी हूँ। 6 साल से मैं बनवास सूरत में काट रही हूँ। अपने घर पे 1-2 साल पे ससुराल में जाती हूँ तो मेरी जेठानी मेरे को नीचा दिखाती है, ताने देती है, बोलती है कि बझिनिया आ गई, मेरे को रहने नहीं देती। जब कोई त्यौहार पड़ता है, जैसे तुलसी विवाह हो गया या फिर दिवाली हो गई, बहुत मन अंदर से दुखी होता है कि काश मैं भी अपने घर पे त्योहार मना पाती, लेकिन एक बच्चे की वजह से नहीं हम लोग वहाँ रह पाते, क्योंकि वो लोग रहने ही नहीं देते। अच्छा, त्योहार पे आप लोगों को कोऑपरेट नहीं करते? नहीं, जैसे वहाँ जाएंगे हम लोग ना, जैसे यहाँ से 2 साल पे हम लोग गांव जाते थे 2-4-10 दिन के लिए, उसी में वो लोग रहने नहीं देते थे, इतना नीचा दिखाते थे बच्चे के लिए कि पूछो मत मेरे जेठ जेठानी। बहुत बड़ी बात है। देखो, हमारे भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी, इसमें किसी का दोष नहीं है। बहुत होता है, बहुत भेदभाव करते हैं। समझ लो कि संतानहीन होना सबसे बड़ा धरती का वो है, समझो दुख है। तुम समझ पा रहे हो ना? अब सारी बहनें बैठी है, कैसे जीवन जी रही होगी बेचारी।
मैं तो यही मनाऊंगी भैरव बाबा से कि यहाँ जितनी भी निसंतान बहनें माताएं आई हैं उन सभी की झोली हो भर दे, जैसे मुझे पॉजिटिव आशीर्वाद दिए हैं वैसे उनकी भी झोली भर दे हो। बहुत बड़ी बात बता रही है बबीता। और योगेश क्या काम करते हो सूरत में? स्टाइल में काम करता हूँ। और आप घर पे रहती हो बेटा? हाँ, मैं घर पे रहती हूँ। तुम्हारा भाव बहुत प्यारा है बेटा, और ऐसा ही भाव तुम्हें बच्चे के साथ जरूर जरूर बुलाएगा दरबार में, और भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर